हेलो नमस्ते, मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है। हम टॉप 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं यूपीएसआई के लिए। तो अगर आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथी। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। बताएंगे साथ ही मेरे, जब वाक्य शुद्ध की बात की जाती है तो वहाँ पे हमें लिंग, वचन, काल, कारक ये सब देखना होता है। लिंग, वचन, काल, काल, कारक का सही प्रयोग हुआ है कि नहीं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ। आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये वाक्य पूर्ण रूप से सत्य लग रहा है। तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुमको मैं, यहाँ पे आप देखेंगे तुमको मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये वाक्य अगर ऐसे होता तो ज़्यादा सही रहता। तुमको मैं कैसे समझाऊं, ये ही क्या है, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा साथी। तुमसे बात करना ही व्यर्थ है, ये भी क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 2 है, शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है? शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है? निःशुल्क है, कृष्ण है, सशुल्क है, सरस है। विलोम का मतलब होता है विपरीत, विपरीत या उल्टा, विपरीत या उल्टा या अपोजिट कहते हैं। शुक्ल को कहते हैं सफ़ेद, शुक्ल का अर्थ होता है सफ़ेद, श्वेत, सफ़ेद भी कहते हैं, श्वेत भी कहते हैं, उजला भी कहते हैं, उजला। और कृष्ण इसका विलोम हो जाएगा कृष्ण। साथ ही मेरे, कृष्ण को क्या कहते हैं, श्याम कहते हैं, श्याम। काला भी कह देते हैं, सांवला भी कह देते हैं, काला सांवला भी कह देते हैं, याद रखना। तो शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? सुख दुख की भाववेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती, अज्ञे जी, महादेवी वर्मा। बताएंगे, सुख दुख की भाववेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह कथन, यह उक्ति महादेवी वर्मा जी की है, प्रसिद्ध है, जो अक्सर एग्जामों में हमें देखने को मिलता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है कौन सा है? संदेश है, खत है, चिट्ठी है, पत्र है। लिंग की बात करें तो दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग होते हैं, तो आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। चिट्ठी क्या होती है? चिट्ठी लिखी जाती है, चिट्ठी पढ़ी जाती है। आप वाक्य में प्रयोग से आसानी से निकाल सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। संदेश भेजा जाता है, खत लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताएंगे साथी, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक विशेषण, रीतिवाचक विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण की बात की जाए तो क्रिया विशेषण के कुल भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में मात्रा की बात होती है। किसमें? मात्रा की बात जहाँ पे की गई जाए, जैसे इसमें कुछ शब्द आते हैं, थोड़ा, अंशतः, ये सब क्या है, परिमाण या मात्रा की बात करी जाती है। इसमें आप कितना लगा के, वाक्य में कितना लगा के पता कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अंशतः की बात की गई है, अंशतः। मैं आपके विचार से अंशतः, या तो पूर्णतः या तो अंशतः। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मात्रा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा साथी मेरे। अगर स्थान का बोध हो तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, स्थान का बोध हो। स्थान की अगर हम बात करें तो स्थान में कहाँ कहाँ लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका जवाब मिलेगा, तो वहाँ पे स्थानवाचक होगा। रीत के बारे में जहाँ हो, क्रिया के होने के प्रकार का जहाँ पे बोध हो, वहाँ पे रीतिवाचक होता है। वाक्य में कैसे लगा के आप समझ सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण
काल व चक्रीय विशेषण जो होता है समय का बोध कराता है। किसका बोध? समय का। और समय का जब बोध होता है तो आप समय का बोध वहाँ पे कब लगाएंगे वाक्य में? जैसे वह कब जा रहा है, वह कल जा रहा है, वह आज जा रहा है, काल का बोध कराएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1999, 2003, 1993, 1996। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें साथी तो यह है 1999 में हुआ था, लंदन यूके में। कहाँ? लंदन यूके में। 14 सितंबर 14 से 18 सितंबर तक आयोजित हुआ था। तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1999 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। समास के टोटल कितने भेद होते हैं? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप, और समास के टोटल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य प्रधान, जैसे दामोदर, लंबोदर। तो यहाँ पे लंबोदर यानी गणेश जी से संबंधित है, तो यहाँ पे तीसरा अन्य पद प्रधान हो जाएगा। तीसरा अन्य पद प्रधान हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में क्या होता है साथी मेरे? पहला पद जो होता है अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है। और यहाँ पे प्रतिक्षण जो है प्रति प्लस क्षण से मिलके बना है। प्रति प्लस क्षण, प्रतिक्षण यानी हर क्षण। यहाँ पे प्रति क्या है? उपसर्ग अव्यय है, जो कि क्या है? अव्ययी भाव समास है। कर्मधारय समास में विशेष के बाद विशेषण आता है, तो क्या होता है वहाँ पे? कर्मधारय समास हो जाता है। द्विगु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची। जैसे तिराहा, चौराहा, ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 है साथी मेरे, अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? अमृत और विष के लिए, सुहाग के निपुर, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके उपन्यास अमृत और विष के लिए दिया गया था। 1966 में इसकी रचना हुई थी, और इसके लिए 1967 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इस रचना के लिए अमृतलाल नागर जी को। सुहाग के निपुर, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, ये सब क्या है? अमृतलाल नागर जी की रचनाएं हैं। अगर इनके अन्य उपन्यास की हम बात करें साथी, तो अन्य उपन्यास आप लिखेंगे महाकाल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसकी रचना 1947 ईस्वी को होती है। बुध और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, मानस का हंस आदि क्या है? इनके उपन्यास, इनकी रचनाएं हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि है, प है, पूर्ण है, पर है। बताएंगे साथी परिपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है? परिपूर्ण का अर्थ होता है जो हर तरफ से क्या हो? पूर्ण हो। जो हर तरफ से पूर्ण हो, वहाँ पे उसको परिपूर्ण कहते हैं। परिधन पूर्ण से मिला है। यहाँ पे परि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्दांश के पहले प्रयुक्त होते हैं और अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परि उपसर्ग का निर्माण लगा है। परि उपसर्ग से परिपूर्ण शब्द बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बताएंगे साथी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर? श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? श्रृंगार का बताना है। श्रृंगार हो जाएगा, सिकड़ी हो जाएगा, शोभन हो जाएगा, सिंगाड़ा हो जाएगा। श्रृंगार का तत्सम की बात करें, तद्भव रूप की बात करें तो श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंगार। यहाँ पे श जो है वो आ जाएगा, श्रृंगार। बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा। सिकड़ी है, सिकड़ी के अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? श्रृंखला। इसका ये क्या है? तत्सम रूप है। शोभन क्या है? शोभन भी तत्सम रूप है। अगर तद्भव की बात करें तो शोभन हो जाएगा। शोभन क्या हो जाएगा? तद्भव। सिंघाड़ा क्या है? तद्भव शब्द है। अगर एक इसके तत्सम की बात करें तो क्या हो जाएगा? श्रृंगाटक। ओके साथी, याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बताएंगे साथी क्लास कैसी लगी।
क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ बताएंगे 10 में से आपका कितना स्कोर होता है। थैंक यू सो मच अंत तक देखने के लिए क्लास को। बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल की अगली शानदार जानदार क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।